कुर्मी झारखंड की एक ऐसी जनजाति जो अनुसूचित जनजाति में अपना दर्जा पाने के लिए काफी जोर शोर से आंदोलन कर रही है। और ये कोई नई बात नहीं है, ये सिलसिला काफी दशकों से चलता आ रहा है। इसके बावजूद सरकार इनकी मांगों को नजरअंदाज करते आ रही है। ब्रिटिश काल के दौरान 1913 की गठज अधिसूचना नंबर 550 और बिहार उड़ीसा की गठज में कुर्मी जाति को आदिम जनजातियों की सूची में शामिल किया गया था। इसका मतलब साफ है, ब्रिटिश की सरकार मानती थी कि जो कुर्मी जाति की परंपराएं और रीति रिवाज है वो बाकी जनजातियों की तरह ही है। इसलिए उनको इंडियन सक्सेशन एक्ट के दौरान काफी छूट दी गई ताकि वो अपनी रीति रिवाज और परंपराएं अपने तरीके से चला सके। लेकिन आजाद भारत में 1950 में जब अनुसूचित जनजातियों की सूची बनाई गई तो उस समय बहुत सारे जनजातियों को एसटी कैटेगरी में डाला गया, लेकिन उस सूची में कहीं कुर्मी का नाम नहीं था। और इसी तरह बिना किसी आधिकारिक सूचना के कुर्मी जाति को एसटी कैटेगरी से ओबीसी कैटेगरी में डाल दिया गया। कुर्मी छोटा नागपुर के मूल निवासी थे और उनकी आबादी बड़ी संख्या में थी। अगर वे अभी भी एसटी कैटेगरी में बने हुए होते तो सरकार को झारखंड की जमीनों और यहाँ की खनिज संपदाओं में अपना नियंत्रण पाना काफी कठिन होता। इसलिए 1950 की सूची में उन्हें बाहर कर दिया। CNT एक्ट 1908 पहले उनके जमीनों की रक्षा करती थी, लेकिन वे जब एसटी कैटेगरी से बाहर हो गए तो ये सुरक्षा भी उनसे छीन ली गई। यही सारे अधिकार वापस मांग रही है कुर्मी जनजाति। तो ये थी कुर्मी समाज की सोच और मांग। अब इस मुद्दे को हम एक भारतीय नागरिक की तरह देखते हैं। उससे पहले हम ये जानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ पे सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और समान कानून है। फिर क्यों अलग से कुछ जनजातियों को विशेष अधिकार दिए गए हैं? ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि भारत में बहुत सारी जातियां और जनजातियां थी जिनका खुद का कल्चर, लाइफस्टाइल और लैंग्वेज था। उनमें से कई जनजातियां आर्थिक, शिक्षित और सामाजिक रूप से काफी पिछड़े थे। ये लोग हमारे समाज से दूर जंगल पहाड़ों में रहते थे। इन लोगों का लगभग ना के बराबर हमारे समाज से मिलना जुलना था और ये लोग शिक्षा, अर्थव्यवस्था और रोजगार के मामले में काफी पिछड़े थे। इसलिए इन लोगों को कुछ विशेष अधिकार दिए गए ताकि ये हमारे समाज में अपनी पहचान बना सके और हमारे समाज के लोग इन्हें नीच भावना से ना देखकर सम्मान और अपने जैसा ही देखे। मगर आज के समय में इसे वोट बैंक की तरह देखा जाता है। ये तो आप सभी को पता है और ऐसा कई बार होता है कि कम नंबर लाने वाले एसटी उम्मीदवारों को चुन लिया जाता है और वही ओबीसी और जनरल में अधिक नंबर लाने पर भी उनको बाहर कर दिया जाता है। विधानसभा और लोकसभा में कई ऐसी सीटें हैं जो केवल एसटी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। ओबीसी या जनरल चाह कर भी उन सीटों पे लड़ नहीं सकते। अब ऐसे में एसटी कैटेगरी में और भी जातियां शामिल हो जाएगी, तब ओबीसी और जनरल वालों का क्या होगा? इससे तब यही लगेगा कि योग्यता से ज्यादा जाति को महत्व दिया जा रहा है। इस तरह से असमानता खत्म होने की जगह और भी बढ़ेगी। कई बार एसटी वर्ग के लोग जो आर्थिक रूप से सक्षम हो गए हैं वो भी आरक्षण का फायदा उठा रहे हैं। इससे ओबीसी और जनरल के गरीब लोग अन्याय का शिकार हो रहे हैं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आरक्षण का सिस्टम ही हटा देना चाहिए और एक ग्राउंड रियलिटी और जेन्युइन बेसिस पे सर्वे करके उन लोगों या उन परिवारों को आरक्षण देना चाहिए जिन्हें असल मायने में आज के समय में आरक्षण की आवश्यकता हो। तो अब बात करते हैं इस आंदोलन की। तो इनका मेन मोटिव है कि जो अंग्रेजों के द्वारा इन्हें जो विशेष अधिकार दिए गए थे वो विशेष अधिकार वापस पाना। हम उनके द्वारा विशेष अधिकारों की मांग कर रहे हैं जिन अंग्रेजों ने हमें लगभग 200 सालों तक अपना गुलाम बना के रखा था। हम उनके द्वारा अधिकारों को वापस मांग रहे हैं। वैसे उस समय अंग्रेजों ने बहुत सारी जातियों को विशेष अधिकार दिए थे, इसलिए तो हम लोग गुलाम बने थे। उस हिसाब से सभी जातियों को अपना विशेष अधिकार वापस मांग लेना चाहिए। मेरे हिसाब से ये एक राजनीतिक चाल है सिर्फ वोट बैंक पाने के लिए। वैसे आप क्या सोचते हैं, कुर्मी को एसटी का अधिकार मिलना चाहिए या फिर नहीं? अपना विचार कमेंट बॉक्स में बताएं। जोहार झारखंड।